Class, open your SST book, lesson number 17, means of communication. We have completed this lesson in previous video classes. Today we are going to do the back exercise of this lesson. But before starting the back exercise, let's read the now I know. First word is HMS. HMS means hybrid mail service. What is the full form of HMS? Hybrid mail service, in which printouts of messages are delivered by the postman. HMS में प्रिंट आउट्स निकाले जाते हैं मैसेज के और फिर पोस्टमैन उसको डिलीवर करता है डेस्टिनेशन पे, राइट। नॉर्मल जो मेल सर्विस होती है, पोस्टल सर्विस होती है, उसमें आपको लेटर पोस्ट करते हैं एंड फ्यू डेज़ में वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, बिकॉज बस, ट्रेन, एरोप्लेन्स के थ्रू आपके लेटर्स को वहां तक पहुंचाने में टाइम लगता है। बट अगर आपको जल्दी आपका मैसेज पहुंचाना है तो आप HMS का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो मैसेज है वो जहाँ पर आपको पहुँचाना है आपका लेटर, वहाँ पर उसका प्रिंट आउट निकाल लिया जाता है सेम डे, एंड देन वो जो प्रिंट आउट होता है उसको पोस्टमैन आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, ठीक। तो बीच में जो ट्रेन, बसेस एंड एरोप्लेन्स, इन सब का यूज़ करके जो टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होता HMS में। नेक्स्ट इज टेलीविजन, द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन विच वी कैन वॉच लाइव इवेंट्स। टेलीविज़न क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स है किसका? मास कम्युनिकेशन का। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब सेम टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाया जाता है तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो टेलीविज़न क्या है? सबसे पॉपुलर मीन्स है मास कम्युनिकेशन का। टेलीविज़न के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को सेम टाइम पे एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एंड टेलीविज़न पर आप लाइव इवेंट्स देख सकते हैं, मतलब कोई इवेंट कहीं पर हो रहा है तो बिल्कुल वहाँ पर जो जो हो रहा है वो लाइव आप आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज STD। STD का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इन विच पीपल कैन टॉक टू पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑन टेलीफोन। इसमें क्या होता है? STD की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसमें आप दूसरे पर्सन से, इवन अगर वो कंट्री के किसी भी पार्ट में हो, उनसे टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट इज पोस्ट कार्ड, चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्ट कार्ड क्या है? सबसे चीपेस्ट। चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नाउ कुरियर, थ्रू कुरियर कंपनीज लेटर्स एंड पार्सल्स कैन बी डिलीवर्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुरियर जो सर्विसेज होती हैं उसमें क्या होता है? आपके जो लेटर्स या पार्सल्स होते हैं उनको बहुत कम टाइम में डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। नाउ लास्ट इज सेलफोन, वी कैन टॉक टू अनदर पर्सन इवन वाइल ट्रैवलिंग। सेलफोन के थ्रू हम ट्रैवल करते हुए भी दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं। टेलीफोन जो है वायर से, प्लग से कनेक्टेड रहते हैं, आप जहाँ पर टेलीफोन है वहीं पर खड़े होकर आपको बात करनी होती है। लेकिन सेलफोन क्या है? वो वायरलेस होते हैं, सो आप उनको ट्रैवल करते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। नाउ आंसर टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है? कुरियर, स्पीड पोस्ट, ये आपका है एरोग्राम्स और ऑल ऑफ दीज। कुरियर, स्पीड पोस्ट एंड एरोग्राम्स तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? पोस्टल कम्युनिकेशन के। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज वी कैन सेंड लेटर्स थ्रू इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ, हम इंटरनेट से लेटर्स को किस फॉर्म में भेज सकते हैं? ईमेल, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ईमेल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं यानी इंटरनेट के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं तो उसको हम ईमेल बोलते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मैंने जस्ट अभी आपको बताया, शॉर्ट टाइम में, एक बारी में, ठीक है, ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुंचाना, तो उसको हम क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन। जब आप टेलीफोन पर बात करते हैं तो 1 to 1 कम्युनिकेट करते हैं, आप लेटर पोस्ट करते हैं तो 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, तो वो होता है आपका नॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है। लेकिन मास कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाना, ठीक। तो मास कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न और ऑल ऑफ दीज। देखो, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इन सभी से ही सेम टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाया जा सकता है। सो ये तीनों ही क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज
all of these. Fourth is dash helps us to forecast weather and climate. कौन हमारी हेल्प करता है वेदर और क्लाइमेट को फोरकास्ट करने के लिए, मतलब मौसम का हाल हम किसके हेल्प से बताते हैं? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टीवी, रेडियो, पेपर्स और सैटेलाइट. करेक्ट ऑप्शन इज सैटेलाइट. सैटेलाइट की हेल्प से हम वेदर एंड क्लाइमेट का फोरकास्ट भी कर सकते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू डैश. बहुत अर्जेंट मैसेज है, आपको पोस्टल सर्विस का यूज़ करना है, लेकिन बहुत जल्दी आपको पहुंचाना है, आप 2 और 3 डेज़ का या फ्यू डेज़ का वेट नहीं कर सकते, तो आप HMS की हेल्प ले सकते हैं. उसमें क्या होगा, आपका मैसेज आपकी डेस्टिनेशन वाले पोस्ट ऑफिस पर प्रिंट आउट निकाल दिया जाएगा आपके मैसेज का, और फिर वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा. तो कम टाइम में आपका मैसेज पहुंच सकता है. सो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा आपका HMS या फिर हाइब्रिड मेल सर्विस. सेकेंड इज द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड डैश फैसिलिटी फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ पोस्ट. पोस्ट ऑफिस और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जल्दी डिलीवर करने के लिए पोस्ट को? स्पीड पोस्ट. द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड स्पीड पोस्ट फैसिलिटी फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ पोस्ट. स्पीड पोस्ट में और जल्दी आपका जो पोस्ट या लेटर या पार्सल या जो भी है वो जल्दी पहुंचता है. रेडियो प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट थ्रू डैश एंड डैश. रेडियो हमें एंटरटेन किन के थ्रू करता है? रेडियो पे सॉन्ग्स आप सुनते हैं, ड्रामा सुनते हैं, ठीक, तो इनके थ्रू रेडियो से हमें हमारा एंटरटेनमेंट होता है. नाउ फोर्थ इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर डैश डैश एंड डैश. मास कम्युनिकेशन के कोई भी 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं. सो रेडियो, न्यूज़पेपर एंड टीवी या फिर टेलीविजन. फिफ्थ इज डैश टेल्स अस अबाउट इंटरनेशनल हैपनिंग्स एट अ नॉमिनल कॉस्ट. बहुत कम कॉस्ट पर हमें पूरे वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में किसके थ्रू पता चलता है? न्यूज़पेपर की हेल्प से. न्यूज़पेपर बहुत महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता आता है और कम पैसे में आपको पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ जानने को, पढ़ने को मिलती है. सो आप फिफ्थ ब्लैंक में लिखेंगे न्यूज़पेपर. सिक्स्थ इज डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? ईमेल, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल. नाउ राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज वी कैन सेंड SMS टू आवर फ्रेंड्स थ्रू मोबाइल फ़ोन्स. हम मोबाइल फ़ोन्स की हेल्प से अपने फ्रेंड्स को SMS सेंड कर सकते हैं. येस, दिस इज़ ट्रू. मोबाइल फ़ोन्स की हेल्प से आप आपके फ्रेंड्स को SMS करके अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं. SMS आजकल लोग इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनके थ्रू आप टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है. उसमें वर्ड की लिमिट नहीं होती. SMS में वर्ड्स की लिमिट होती है, ठीक है, लेटर्स की लिमिट होती है. इतने लेटर्स तक आप एक मैसेज कर सकते हैं. उससे ज़्यादा लेटर अगर आप लिखते हैं तो वो 2 मैसेजेस में काउंट होता है, ठीक. तो SMS आजकल लोग उतना यूज़ नहीं करते, बट मोबाइल से आप अपने फ्रेंड्स को SMS भी कर सकते हैं. सेकेंड इज सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस टू एंड बाय इंडिविजुअल्स इज मास कम्युनिकेशन. मैसेज सेंड करना और मैसेज प्राप्त करना, ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, मतलब 2 अलग अलग एक पर्सन के बीच में जो बात हो रही है, मैसेज जो भेजा जा रहा है और जो मैसेज मिल रहा है, उसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. नो, मास कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 to 1 अगर लोग मैसेज सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. ओके, फॉल्स. पोस्टल मैसेजेस कैन नॉट बी सेंट बाय ट्रेन और एयर. जो पोस्टल मैसेजेस हैं, जो आप लेटर पोस्ट करते हैं, वो ट्रेन या फिर एयर के थ्रू नहीं पहुंचाया जाता. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, ये भी क्या है? फॉल्स है. वी कैन सेंड पार्सल्स थ्रू ईमेल. हम ईमेल के थ्रू पार्सल सेंड कर सकते हैं? नो, ईमेल के थ्रू हम ओनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपका मैसेज सेंड कर सकते हैं. पार्सल्स के लिए आपको कुरियर सर्विस की हेल्प लेनी होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. पीपल कैन बाय पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलप्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस से लोग पोस्ट कार्ड्स एंड एनवलप्स खरीदते हैं. येस, पोस्ट ऑफिस में ये सब मिलता है. अ रेडियो हैज़ सेम एडवांटेजेस एज दैट ऑफ अ टेलीविजन. जो फ़ायदे टेलीविज़न के हैं वही फ़ायदे रेडियो के हैं. ये फॉल्स है क्योंकि रेडियो में आप ओनली सुन सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ को, ड्रामा को, सॉन्ग्स को, लेकिन टेलीविज़न में आप सुन और देख दोनों सकते हैं, ठीक है, तो सेम तो है ही नहीं. सो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चीफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड द आंसर इज टेलीफोन, पोस्टल एंड courier service, HMS and email etc. are the chief means of communication.
व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल क्या होता है? ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ईमेल क्या होता है? मैसेजेस एक्सचेंज करने का एक मेथड है जिसके लिए दो लोग आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके मैसेजेस भेजते हैं। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल क्या है? सबसे तेज़ मीन्स है किसका? कम्युनिकेशन का। हाउ इज़ टेलीफोन बेटर देन अ पोस्टल सर्विस? पोस्टल सर्विस से टेलीफोन कैसे बेटर है? आंसर इज द पोस्टेड लेटर टेक्स फ्यू डेज टू रीच इट्स डेस्टिनेशन वेयर टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो पोस्टेड लेटर है, जो आपने लेटर पोस्ट किया है, उसको कुछ दिन लगते हैं उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। वहीं टेलीफोन क्या है? सबसे ज़्यादा फास्ट जो टेलीफोन क्या है? फास्टेस्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का। वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन इन फ्यू सेकेंड्स। हम कुछ सेकेंड्स में ही अपने फ्रेंड्स या फैमिली या रिलेटिव्स को कॉल कर सकते हैं, या कुछ मिनट्स में उनसे कॉल कनेक्ट हो जाती है। तो फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, ठीक है, में हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब लेटर की बात होती है तो उसमें फ्यू डेज लगते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन के क्या फ़ायदे हैं? एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदे। So answer is we can watch live telecast of cricket and other important events on television. हम टेलीविज़न पर लाइव इवेंट्स देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं क्रिकेट का और भी बहुत सारे इवेंट्स का। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जो टेलीविज़न है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स है किसका? कम्युनिकेशन का, एजुकेशन का एंड एंटरटेनमेंट का। आप मूवीज़ देखकर, सीरियल्स देखकर, कार्टून्स देखकर एंटरटेनमेंट करते हैं खुद का, और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव न्यूज़ आपके टीवी चैनल्स हैं, जैसे आपका डिस्कवरी हो गया, हिस्ट्री टीवी 18 हो गया, राइट। ऐसे चैनल्स के थ्रू आप एजुकेट भी होते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलती है, एंड एंटरटेनमेंट तो होता ही है। एंड कम्युनिकेशन, जैसे अगर कोई भी आपको गवर्नमेंट को, फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट को आप सभी तक कोई मैसेज पहुंचाना है, ठीक, पॉपुलेशन है इंडिया की ज़्यादा, तो कितने लोग और कितना ज़्यादा टाइम चाहिए होगा सभी लोगों तक उस मैसेज को पहुंचाने के लिए। लेकिन टेलीविज़न की हेल्प से एक एडवर्टाइजमेंट करके बहुत सारे लोगों तक कुछ ही टाइम में वो मैसेज पहुंचाया जा सकता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए सभी को वैक्सीनेशन लगवाना कंपलसरी है, ये बात टेलीविज़न के थ्रू टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को ज़्यादा पता चली, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर न्यूज़पेपर्स यूज़फुल टू अस? न्यूज़पेपर्स हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, कैसे यूज़फुल है? आंसर इज़ न्यूज़पेपर्स डोंट कॉस्ट मच। एक तो न्यूज़पेपर ज़्यादा महंगे नहीं होते, दे प्रोवाइड न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पर न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। सो इसीलिए न्यूज़पेपर बहुत यूज़फुल होते हैं।